Assalamualaikum, dear students. I'm your tutor, Dr. Amir, in front of you. Taken the classes of today for you is capacitor, parallel plate capacitor. तो जो जैसे कि कल वाला क्लास हमने किया कैपेसिटेंस क्या होता है, हमने भी कुछ प्रॉब्लम्स की, पोटेंशियल पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की, उसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ा कि कैपेसिटेंस एक्चुअली द टेंडेंसी, द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, राइट? दैट्स कॉल्ड द कैपेसिटेंस, कि एक कंडक्टर में कितना चार्ज रह सकता है, दैट्स कॉल्ड द कैपेसिटेंस, राइट? और इस कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड है, राइट? ये फैराड है, राइट? तो आज हम डिस्क्राइब करते हैं कि what actually is a capacitor, how the charge is stored inside a conductor, right? तो उसके लिए हम तो फिर करते हैं आज क्लास स्टार्ट बेटा, दैट इज कैपेसिटर, ओके बेटा? कैपेसिटर, ठीक है बेटा? सो a capacitor is an arrangement of a capacitor is an arrangement of two conductors two conductors सो एक कैपेसिटर जो है ये कैसे बनता है कि अगर जो हम दो कंडक्टर्स को लाते हैं, ये कंडक्टर्स दो पैरेलल प्लेट भी हो सकते हैं, ये दो प्लेट्स हो सकते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हो सकते हैं, ठीक है? एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, ठीक है? दैट्स व्हाट इज मेंट बाय टू कंडक्टर्स, राइट? टू कंडक्टर्स separated by insulating medium, ठीक है बेटा? Separated by an insulating medium. Separated by an insulating medium. That is used to store a capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store the electric charge, ठीक है बेटा? सो दिस इज द वे। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है? कि कैपेसिटर कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं फिजिक्स में, जब हम दो प्लेट्स लाते हैं, ठीक है बेटा? एक प्लेट ऐसे लाते हैं, एक प्लेट ऐसे लाते हैं, ठीक है बेटा? तो ये भी एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, लेकिन ये जो बीच में डिस्टेंस है इनके, दैट विल बी इंसुलेटिंग मटेरियल, राइट? इट कैन बी एयर, इट कैन बी वैक्यूम, राइट? और एक्चुअली इसमें चार्ज स्टोर रहता है, ठीक है बेटा? तो the simple symbol for a capacitor in physics is made up of two parallel plane plates, ठीक है बेटा? जो प्लेट्स होंगे उनको पैरेलल रखा जाता है एक दूसरे के नजदीक विद सम डिस्टेंस, लेकिन उन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो गैप रहती है, दैट्स इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है बेटा? ये इंसुलेटिंग है, दिस मीडियम इज इंसुलेटिंग, तो इसी में एक्चुअली चार्ज स्टोर रहता है। तो दैट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। सो दैट्स हाउ द कैपेसिटर इज मेड इन द फिजिक्स। क्या ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। हां, इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। ये जो दो कंडक्टर्स है ना, दिस कैन बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट कैन बी पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है बेटा? जैसे कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या होता है, ठीक है? सेपरेटेड में इंसुलेटिंग में, दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा? सो द कैपेसिटर इज, और ये जनरली the capacitor is generally consisting of two conductors, consisting of two conductors, ठीक है बेटा? ये जो कैपेसिटर है ये जनरली दो कंडक्टर्स बनता है। यहाँ पे हमने एक
जनरली दो प्लेट्स ले लिया, ठीक है बेटे, एक प्लेट ऐसे ले लिया, एक प्लेट ऐसे ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया द कैपेसिटी जनरली कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी साइज, of any size, of any size and shape, of any size and shape, carrying, of any size and shape, carrying different potentials and charges, ठीक है बेटा, carrying different potentials, and charges, ठीक है बेटा, carrying different potentials and charges. So a capacitor, so the capacitor generally consists of two conductors of any size and shape carrying different, उन दो में ये जो दो प्लेट्स हमने ले ली कैपेसिटर बनाने के लिए या दो कंडक्टर्स, उनमें कोई भी पोटेंशियल हो सकता है या चार्ज हो सकता है, ठीक है बेटा। हाँ तो ये अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है बेटा। कैपेसिटर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देख लो बेटा, ये है इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये ए है, ठीक है बेटा, और बी है, ये जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है बेटा, वेरिएबल कैपेसिटेंस है इसकी वेरिएबल कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस चेंज होती है, वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा, वेरिएबल कैपेसिटेंस है इसकी, वेरिएबल कैपेसिटेंस है इसकी, और इसकी जो है ये कांस्टेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है बेटा, कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तो ये है डेफिनेशन बेटा कैपेसिटर की। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, जो हम टू कंडक्टर्स लेते हैं तो जनरली हमें फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हम कैपेसिटर को बनाते हैं कैसे, दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं, ठीक है बेटा, ये कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और इनके बीच में ये जो है ये गैप, इट्स एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इट्स एन इंसुलेटिंग मीडियम, तो इसी में जो चार्ज स्टोर रहता है, ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। लेकिन जनरली ये जो दो प्लेट्स है ना, दे कैन बी कंडक्टर्स और दे कैन बी द कंडक्टर्स, और इनमें कोई भी चार्ज रह सकता है और पोटेंशियल रह सकता है, डिफरेंट चार्ज रह सकता है, डिफरेंट पोटेंशियल रह सकता है, ठीक है। तो पिक्टोरियली हम सिंबल क्या लेते हैं कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का सिंबल हम ले लेते हैं, ठीक है बेटा, और ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का हम सिंबल ले लेते हैं। तो अभी और कुछ डिस्कस करते हैं इस कैपेसिटेंस के बारे में, अभी और डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। सो लेट्स गो ऑन देयर। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया था कैपेसिटर जनरली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी साइज, तो यहाँ पे हम दो कंडक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है बेटा, एक हम ऐसा ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं, ठीक है बेटा, और इसका हम चार्ज प्लस क्यू ले लेते हैं, चार्ज प्लस क्यू लेते हैं और वी पोटेंशियल लेते हैं प्लस, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और हम ले लेंगे और यहाँ पे और माइनस क्यू ले लेंगे, ठीक है बेटा, माइनस क्यू और माइनस, इस पे चार्ज नेगेटिव रहेगा, ठीक है बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखवा दिया था कैपेसिटर जनरली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी साइज एंड शेप कैरिंग डिफरेंट पोटेंशियल्स एंड चार्ज, वही पे मैंने लिखवा दिया, ठीक है बेटा, वी प्लस, और यहाँ पे वी प्लस है और यहाँ पे वी माइनस है, यही पे मैंने लिखा एंड चार्ज पिक्टो आफ्टर, तो हाँ ठीक है, तो टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, हाँ तो यहाँ ये जो है ना, ये टू कंडक्टर्स है, ठीक है बेटा, टू कंडक्टर्स separated by an insulating material, ठीक है बेटा, by an insulating material,
टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है बेटा। फॉर्म इज ए कैपेसिटर। देखो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, इसमें चार्ज प्लस क्यू, इसके चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो है ना, ये तो एक्चुअली ये कैपेसिटर बनाता है, इसमें फॉर्म इज ए कैपेसिटर, ठीक है बेटा। फॉर्म इज ए कैपेसिटर, फॉर्म इज ए कैपेसिटर। अब यहां पे देख लो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनकी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनकी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में जो है वो है V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है बेटा। इनके पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे V प्लस V माइनस, ठीक है बेटा। हाँ, जैसे कि लास्ट कल वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर ए कैपेसिटर चार्ज Q is directly proportional to the potential of the capacitor, ये हमने कल पढ़ाया, ठीक है बेटा। दैट इज फॉर ए कैपेसिटर चार्ज Q is directly proportional to potential, ठीक है, पोटेंशियल। और सो डायरेक्टली पोटेंशियल, तो दैट इज Q is equal to CV where C is the capacitance, ठीक है बेटा। Q is equal to CV and C is equal to, that is C is equal to Q by V, ये हमने कल डिफाइन किया था, ठीक है बेटा। तो कैपेसिटेंस, तो दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हेन वी टोल्ड दैट द चार्ज, अब हमने यहाँ बता दिया कि फॉर किसी भी सरफेस, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर था तो इसका पोटेंशियल कितना था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है बेटा। इट मींस अगर Q बढ़ेगा V भी बढ़ेगा, दैट इज चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ठीक है बेटा। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, गॉट इट। तो सिमिलरली देन दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वेयर इज द कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द चार्ज on the conductor divided by its potential, ratio of the charge of the plates, ratio of the charge to the potential, that's called capacitance, ठीक है बेटा। that is charge on either conductor or capacitance, so that is, or capacitance can be, so capacitance देख लो बेटा, capacitance can be charge on either conductor, charge on either conductor divided by potential, ठीक है बेटा। potential difference divided by potential difference between the conductors, potential difference between, so that's how we can define the capacitance, ठीक है बेटा। so इस तरीके से, so that's how to define the capacitors। तो बेटा फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज एक्चुअली an arrangement of two plates, two conducting plates, between which there is some vacuum, between which there is an insulating material, और वही insulating material actually charge store करता है, ठीक है बेटा। तो that's what is called the capacitor, so that is used to store the charge, the capacitor। और ये जो कैपेसिटर है ना, जनरली ये कंसिस्ट कर सकता है, मतलब ये जो दो प्लेट्स मैंने ली, ये दो पैरेलल प्लेट्स, ये कोई भी कंडक्टर्स हो सकते हैं, ये लाइक शेप, इनके ऐसी भी शेप हो सकते हैं, इसमें चार्ज प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसमें चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल प्लस V प्लस है, इसके चार्ज, इसका पोटेंशियल V माइनस है, ठीक है बेटा। तो दैट मींस इनके बीच तो टोटल ये जो है ना, ये अरेंजमेंट, टोटली अरेंजमेंट है ना, विद सम इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द टू, कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब कंप्राइजेस द कैपेसिटर, तो ठीक है बेटा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। और तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये चार्ज जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, ठीक है बेटा। दैट मींस दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देंगे कैपेसिटेंस C से, दैट्स कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V, दैट इज चार्ज ऑन either conductor divided by the potential difference between the plates or between the conductors of the capacitor, ठीक है बेटा। अब ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस डिफाइन, ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर सकता है, ये ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड कर सकता है, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स पे डिपेंड कर सकता है, उनकी शेप पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है बेटा, उनकी शेप पे डिपेंड कर सकता है, एंड रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ द टू करंट नीड्स ऑफ द मीडियम, और उनकी मतलब इनकी पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, इनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर सकता है, और ये जो बीच में जो मीडियम है इस पे भी डिपेंड कर देगा, because in the future we will be doing the classes in which we will
in which we will see the effect of the insulating medium, in which we will see the effect of the dielectric medium on the numerical value of the capacitance. क्योंकि हम आगे वाले जो क्लास करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि अगर ये मीडियम को बदल जा सकता है, अगर इस मीडियम के बदले में कुछ वैक्यूम रखते हैं या कोई माइका रख सकते हैं या स्लैब रख सकते हैं या कुछ और रख सकते हैं, फिर हम उस वहां पे देखेंगे कि इस मीडियम के चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो दैट्स हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर्स लाइक ज्योमेट्री, लाइक इनकी शेप पे डिपेंड करेगा, इनकी ज्योमेट्री पे शेप करेगा, इनकी रिलेटिव पोजीशन पे चेंज करेगा और इस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो keep working hard, keep focusing, so all the things will come your way. So let's meet in next class. Allah Hafiz.